करेंगे। चलिएगा, अब अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है वो क्या नाम है उस चैप्टर का? दो चरों वाले रेखिक समीकरण। दो चरों वाले रेखिक समीकरण की हम बात कर रहे हैं। तो अध्याय कौन सा है? 3 है ना, अध्याय 3। अध्याय 3 में आपका दो चरों वाला जो समीकरण है, जैसे मैंने लिखा है x प्लस वाई बराबर मैंने लिख दिया 9 एंड x माइनस वाई, है ना। x माइनस वाई बराबर मैंने लिख दिया भैया x माइनस वाई बराबर मैंने लिख दिया 11। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। अब ये दो समीकरण है मेरे पास, x प्लस वाई, x और y के मान को जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए, और x में से अगर y घटाते हैं तो 11 आना चाहिए। मतलब ऐसी दो संख्याओं का जोड़ कितना है? दो संख्याओं का योग 11 है और उनका अंतर, सॉरी, दो संख्याओं का योग 9 है और अंतर 11 है। थोड़ा सा सुनने में और समझने में अजीब सा लगता है ना, कि जोड़ेंगे तो 9 आएंगे ना, घटाएंगे तो 11 आएंगे। अरे ये कौन सी बात होगी यार, कि जोड़ने पे कम और घटावा पे ज्यादा आ जाए। तो सवाल में मिस्टेक बताया ये, मगर नहीं है मिस्टेक, सवाल सही है। अब देखिएगा, हम इस सवाल को कौन सी विधि से करेंगे? विलोपन विधि। सबसे सरल विधि है बेटा, इससे सरल विधि अभी तक नहीं बनी है ना। चलो, तो हम इसको कौन सी विधि से करेंगे? विलोपन विधि से। तो भैया यहाँ लिख दो विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि से, है ना। तो देखिएगा, अब यहाँ पे चिन्ह बदल रहे हैं क्या? हम नहीं बदल रहे, चिन्ह हम नहीं बदल रहे। हम क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि अब प्लस का y है और माइनस का y, प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जब हम चिन्ह नहीं बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं तो लिखते हैं घटाने पर, और चिन्ह नहीं बदलते हैं तो लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखते हैं? जोड़ने पर, ऐसा लिखेंगे, जोड़ने पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं, और ये कट गया ना, प्लस माइनस कैंसिल। 1x और 1x कितने होंगे भैया? 2x। 1x और 1x 2x, 9 और 11 कितने हो जाएंगे बताओ? 9 और 11 20 हो जाएंगे, 20। तो बताओ x बराबर क्या होगा? 20। और 2 गुणा में है तो गुणा वाली चीज कहाँ आती है? बटे में आती है। और 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 0 का 0। बताओ x बराबर क्या आया? x का मान क्या आया? 10। x का मान है आपका 10, x 10 है। अब x का मान कहां रखेंगे? 1 में रखो या 2 में? बोलो, तुम बोलो, कहां रखें? 1 में रखें। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। अब समीकरण 1 क्या कहती है? देखो, x प्लस वाई बराबर 9। अब x की जगह कितना आ जाएगा? x की जगह कितना आ जाएगा? x की जगह 10 आ जाएगा। 10 धन y बराबर 9। तो भैया y बराबर क्या आ जाएगा? 9। और ये 10 उठ के धन के उधर गया, ऋण का 10 और ऋण का 1। तो y बराबर कितना हो भैया? y बराबर ऋण का 1। ये y का मान है, ठीक है। अब y बराबर ऋण 1 और x बराबर 10। अब भैया देखो, 10 में से, सुनना मेरी बात को, 10 में जोड़ो ऋण 1, 10 में जोड़ो ऋण 1, ये 10, इसमें जोड़ो किसको? ऋण 1 को। तो ये ऋण 1 जोड़ो, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अलग अलग निशान माइनस ही हो जाता है। तो 10 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 10 में से 1 गया तो 9 आ गया। फिर 10 में से घटा दो, 10 में से घटा दो किसको? ऋण 1 को घटा दो, तो माइनस माइनस को गुणों का ही हो जाए, प्लस हो जाए। जो प्लस हो गए, जो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, कतरो आ गए? 10 और 1 11 आ गया कि नहीं आ गया? तो उत्तर की जांच भी होगी कि हाँ, कथन सुनने में हमें ऐसा लग रहा था कि गलत है, जोड़ने पे 9 आना चाहिए, जोड़ने पे 9, दो संख्या को जोड़ा तो 9 आ जाए, ने घटामा तो 11 आ जाए। तो कंफ्यूज हो रहे, बोले यार घटाने पे 11 क्यों? घटाने पे तो कम आना चाहिए ना, 9 से कम आना चाहिए, घटाने पे तो कम होना चाहिए, ये तो बढ़ गयो। तो ऐसा समझ गए ना, ये थोड़ा सा
मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, गणित है ये, ठीक है ना। तो सवाल को, प्रश्न को समझना पड़ता है। वेरी